हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश टॉक। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की जिनमें हम बाई शब्द का यूज नहीं करते हैं। जनरली हम एक्टिव से जब पैसिव में सेंटेंस बदलते हैं तो वहां हमें बाई प्लस एजेंट के रूप में बाई का यूज करना पड़ता है। जैसे हम सेंटेंस को कहते हैं दिस वर्क इज डन बाई मी, तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में बाई मी यानी बाई शब्द का यूज हमने करा है। वी आर हेल्प्ड बाई देम, तो यहाँ पर हमने बाई देम का यूज करा है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी वर्ब के बारे में बात करेंगे जिन्हें कि स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। ये बिल्कुल आसान है, जैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं वैसे ही रहेंगे, सारे रूल वही रहेंगे। सिर्फ हमें बाई प्लस एजेंट का यूज नहीं करना है, यानी सेंटेंस के लास्ट में बाई शब्द का यूज नहीं करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ वर्ब हैं जैसे देखिए नो एंड मैरी। अगर सेंटेंस में ये दोनों वर्ब हैं, नो है या मैरी है, दोनों में से कोई भी वर्ब है, तो आपको बाई की जगह पर टू शब्द का यूज करना होगा। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस में इंटरेस्ट या कंटेन वर्ब हैं तो फिर हमें इनका यूज करना हो रहेगा, बाकी सारे रूल वैसे ही रहेंगे। इसी प्रकार से सेंटेंस में यदि सरप्राइज है, अनोय, शॉक, प्लीज, डिसप्लीज, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई या डिसगस्ड, इस प्रकार की जो वर्ब हैं तो इनके होने पर आपको जो है एट का यूज करना पड़ेगा। एट यानी कि इन वर्ब को हमें याद रख लेना है कि अगर इन वर्ब के सेंटेंस में मौजूद हैं एक्टिव सेंटेंस में और पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया है तो सारे रूल तो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ हमें बाई की जगह पर इन शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल, तब सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के रूल वैसे ही हैं जैसे नॉर्मली हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। पहला रूल आपको मालूम होगा, हम पहला रूल है ऑब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हिम यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिम का जो जब इसको सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करना पड़ेगा तो हिम का हो जाएगा यहाँ पर ही। ओके, दूसरा रूल रहता है पैसिव वॉइस बनाने का कि हम उसमें टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई नो हिम वेरी वेल, हमें पहचान आ रहा है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पर हमें आई के बाद में नो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होने पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर का यूज करते हैं। ही के साथ हम यूज करते हैं इज का, इसलिए इज का यूज करेंगे, ही इज। यहाँ पर जो वर्ब है वो है नो, और पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वहां पर हमें जो है नो की थर्ड फॉर्म नॉन का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद में हम चाहें तो सेंटेंस में अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं या उसको सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं वेरी वेल। ओके, अब इसके बाद में हमें देखना है कि सेंटेंस में वर्ब जो है नो है, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ लास्ट में हम जो वाई का यूज करते थे उसका यूज नहीं करना है, बल्कि सेंटेंस में जब नो वर्ब होगी तो फिर उसमें टू का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर टू, और आई को हम चेंज करते हैं मी में। जैसे बाई होता है तो हम आई रहता है तो वो उसको बाई मी करते हैं, तो बाई मी की जगह पर हमें जो है टू मी शब्द का यूज करना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस बनेगा ही इज नोन वेरी वेल टू मी, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। आइए और क्वेश्चन लेते हैं। सोशल वर्क इंटरेस्ट मी। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर इंटरेस्ट में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सोशल वर्क इंटरेस्ट मी, अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो मी को हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो इसको हमें आई लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने के कारण आई के साथ में हमें एम लगाना पड़ेगा। तीसरा रूल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंटरेस्टेड। ओके, अब हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में वर्ब है इंटरेस्ट, जब सेंटेंस में वर्ब इंटरेस्ट रहेगा तो वहां वाई का यूज नहीं होगा बल्कि हमें इनका यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे इन सोशल वर्क। तो हमारा कंप्लीट आंसर होगा आई एम इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। दिस बैग कंटेन्स बुक्स। ओके, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका बुक्स, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे बुक्स। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बुक्स के साथ प्लूरल नंबर वर्ब आर का यूज करना पड़ेगा, बुक्स आर। कंटेन लिखा हुआ है वर्ब है यहाँ पर, तो इसको थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, कंटेंट हो जाएगा ये। ओके, देन यहाँ पर देखेंगे वर्ब कंटेन है तो यहाँ पर जो है अपने को इनका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन दिस बैग। तो हमारा कंप्लीट आंसर होगा बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। ओके, बाई की जगह पर हमें इनका यूज करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है योर सक्सेस सेटिस्फाइज मी। ओके, तो मी को चेंज करना होगा यहां पर आई में, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई एम।
अब यहाँ पर वर्ब है सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई को हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये होगा सेटिस्फाइड। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस में जो वर्ब है वो सेटिस्फाई है, और सेंटेंस में जब कोई वर्ब सेटिस्फाई वर्ब रहेगी तो यहाँ पर देखिए आप सेटिस्फाइज है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेटिस्फाइड एट योर सक्सेस। सेंटेंस का सब्जेक्ट था योर सक्सेस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे योर सक्सेस। सो कंप्लीट आंसर हमारा होगा आई एम सेटिस्फाइड एट योर सक्सेस। तो ये बिल्कुल आसान है, पैसिव वॉइस के जो रूल रहते हैं सारे वही रूल अप्लाई करिए, बस इन वर्ब को याद रख लीजिए। एनो, शॉक, प्लीज, ये अगर ये वर्ब सेंटेंस में हो तो एट का यूज करिए, नो या मैरी हो तो टू का यूज करिए, इंटरेस्ट या कंटेन हो तो यहाँ पर आपको जो है इनका यूज करना है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। एंड लिसन लिसन लिसन, आपको ये 2 सेंटेंस में दे रहा हूं, यदि आपको ये वास्तव में समझ में आ गया है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।